इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। व कअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बियून कसीर फ़मा वहनू लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाह व मा ज़अफ़ू व मस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो आसमान व ज़मीन का मालिक है, खालिक है। वो अल्लाह जो अदम से हर चीज़ को वजूद में लेके आया है और उसने इंसान को एक मुख्तसर से अरसे के लिए इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह जो अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपनी इबादत में वहदहु ला शरीक है, और दरूद व सलाम नबी कायनात सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे अल्लाह ने जिनको हक़ के साथ मबूस किया और फिर उस हक़ को बातिल के ऊपर गालिब कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की ये सुन्नत है कि हक़ दुनिया के अंदर हमेशा गालिब रहता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, कि अल्लाह ने ये बात लिखी है कि लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, कि मैं और मेरे रसूल ही जो है वो गालिब आने वाले हैं। हक़ और बातिल की लड़ाई ये तो इब्तिदा से ही चली आ रही है, लेकिन हक़ वाले अगर अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हों तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उनको जो है वो ग़लबा अता करता है। इब्तिदा से लेके आप देख लें, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे और फिर उसके बाद अल्लाह का अज़ाब आया और जितने भी नूह अलैहिस्सलाम के मुनकर थे उनको बहा के ले गया। हक़ और बातिल शुरू दिन से इनकी कशमकश है। और इकबाल कहता है कि सतीज़ा कार है अज़ल से ताइमरोज़,
चिराग मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी कि एक तरफ हक है और दूसरी तरफ बातिल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले हक पे खड़े थे और सारा बातिल समेत उनके वालिद के, उनके बाप के, वो बातिल पे खड़ा था। लेकिन आपने इतनी आजमाइशें बर्दाश्त की, आग में डाला गया, हिजरत की, बेटे को कुर्बान करना चाहा, सारा कुछ। एक तवक्कुल और एक अल्लाह की ज़ात पे ईमान था कि हक जो है वो हमेशा गालिब आने वाला है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तलावत की है, अल्लाह ने कहा कि वक़ाई मिन नबीन क़ातल माअहु रिब्बियून कसीर, कि कितने ही अम्बिया ऐसे गुजरे हैं, क़ातल माअहु रिब्बियून कसीर, जिनके साथ कितने रब वाले लोग, जिनके साथ मिल के अल्लाह के रास्ते में लड़ते रहे हैं। फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि, और उन लोगों ने बुज़दिली नहीं दिखाई अल्लाह के रास्ते में जो उनको मुसीबतें पहुंची। वमा ज़अफ़ू वमस्तकानु, ना वो कमज़ोर पड़े और ना वो झुके। अल्लाह कहता है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। हक वालों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो उस तौहीद पे खड़े हैं जिस तौहीद की दावत तमाम अंबिया लेके आए। बातिल, नजस, गलीज नज़रिया शिर्क पे खड़ा है शुरू दिन से लेके आज तक। तमाम अंबिया की दावत आप देख लें। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा बकरा में दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। बाद में अल्लाह ने उनको बादशाहत दी और आपके लश्कर में जो है वो तालूत, और आपके जो मुकाबिल थे वो जालूत था। इनकी तादाद कम थी लेकिन अल्लाह ने गलबा दिया, और अल्लाह ने इन्हीं के बारे में कहा कि कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गलबत फ़ियतन कसीरा, कि कितनी छोटी जमातें जो हैं वो बड़ी जमातों पे गालिब आ जाती हैं। तालूत का लश्कर छोटा था, जालूत का लश्कर बड़ा था, और हमेशा की तरह उस लश्कर में बनी इसराइल अपनी रवश पे मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम ये नहर से गुजरोगे तो यहाँ से पानी नहीं तुमने पीना। चंद लोग जो बचे रहे और नहर अबूर करके चले गए, और दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मिलके और तालूत के साथ मिलके उन्होंने जालूत का मुकाबला किया। जो रह गए उन्होंने कहा आज हम तो नहीं लड़ सकते, तुमने जाना तो जाओ और लड़ो जाके। एक सहाबी कहते हैं मैंने कई सहाबा कराम से सुना कि बदर में जो मुसलमानों की तादाद थी ये तालूत के लश्कर के बराबर थी, तालूत अलैहिस्सलाम के लश्कर के बराबर थी। 300 और 310 या इसके आगे पीछे कुछ तादाद थी। इनके बारे में अल्लाह ने कहा कि कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गलबत फ़ियतन कसीरा, कि कितनी छोटी जमातें होती हैं जो बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती हैं, क्योंकि हक हमेशा गालिब रहता है। बातिल को वक्ती तौर पे जो है वो गलबा हासिल हो सकता है, लेकिन हक अल्लाह उसको गालिब करके छोड़ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आप देख लें। एक वक्त वो था जब मदीना से निकाले गए, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मज़लूम थे, मक़हूर थे बेचारे, मदीना हिजरत करके गए, लेकिन ईमान और तौहीद ये दिलों में मौजज़न थी और पक्की थी। इतना ईमान था, मदीने में गए तो बहुत सारे लोग बैत अक़बा ऊला, बैत अक़बा सानिया के बाद मुसलमान हो गए। अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान नहीं हुए, और उनके बेटे थे, इमाम ज़हाबी ने वाक़या नकल किया सीयर व अलामिन नुबला में। उनके बेटे थे मुआज़ बिन अमर, और उनके दोस्त थे मुआज़ बिन जबल। ये लड़के कहते बाप तो शिर्क से बाज नहीं आ रहा, इसका क्या करें। बाप ने घर में बुत रखा हुआ था, मनात
मनात बुत रखा हुआ था। दोनों लड़कों ने मंसूबा बनाया, कहते रात को ये सुबह सुबह पिछली रात उठता है बुत की इबादत करने के लिए, तो ऐसा करते हैं बुत को उठा के तो बाहर फेंक आएंगे। रात को उठे, बुत को उठाया और बाहर रूढ़ी पे जो कुआं था गंद वाला उसमें फेंक आए बुत को। अमर बिन जमू उठे और उठ के अपना खुदा तलाश करना शुरू किया कि खुदा कहाँ पे गया। खुदा नहीं मिला, बाहर निकले, घूमे फिरे, बाहर देखा वो गंद के ऊपर पड़ा हुआ। उसको उठाया, उसको नहलाया धुलाया, उसको खुशबू लगाई, फिर ला के रख दिया। शिर्क तो वो कलमा है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा तौहीद ईमान वो है जिसकी जड़ जमीन में है और जिसकी शाखें आसमान तक बुलंद हैं। शिर्क तो वो है जो हवा चली और ऊपर से उठा और उखाड़ के ले गया उसको। कलिमतुल्लाह जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कलिमतुल्लाह हियल उलिया, ये अल्लाह का कलमा जो बुलंद है। आज हमारा मसला ये है कि हमें अल्लाह पर ईमान नहीं है, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है। हम ये समझते नहीं कि वाकई हम हक पे हैं या हक गालिब आने वाला है। वो अगली रात आमिर बिन जमू ने ला के रखा अपना वो खुदा मनात ला के रखा, तो रात को फिर वो उन्होंने ऐसे ही किया। अगले दिन फिर उसको उठाया और रूढ़ी के ऊपर फेंके जाके। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर कहते हैं आमिर बिन जमू ने कहा कि अब ऐसे करता हूँ, ये तो बेचारा निहत्था है, हथियार भी नहीं इसके पास। तलवार नियाम से निकाल के उसके गले में लटका दी कि अब जो आएगा तो अब तो मेरा खुदा उसका मुकाबला कर लेगा। तलवार लटकी हुई है। अब उन्होंने कहा अब क्या करना है। अब उसको उठाया, उन्होंने तलवार उतारी और उस मनात बुत के साथ कुत्ता बांध के वो गंदे कुएं में फिर फेंक आए। फिर उठे सुबह, कई रातों से काम हो रहा है। अब ये आखिरी दिन था, अल्लाह ताला ने हिदायत दी। जब गए ना कुत्ता बंधा हुआ साथ, तो फिर कहने लगे कि लौ कुंता इलाहम बिल हक, कि अगर तू इलाह होता सच्चा तो कम से कम तेरे साथ ये कुत्ता ना बंधा होता, गलीज कुत्ता। शिर्क नजासत है जिसके ऊपर दुनिया के नजरियात खड़े हैं। शिर्क बुज़दिली इंसान को सिखाता है, तौहीद बहादुरी सिखाती है। मुसलमान दुनिया में आज मगलूब महकूम इस वजह से हैं कि वो जो तौहीद जिसकी खातर अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया था उस नज़रिए से पीछे हट गया मुसलमान। अल्लाह ने फरमाया कि सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअब बिमा अशरकू, शिरक की वजह से अल्लाह काफरों के दिलों में रौब डालता है। अब मुसलमान बेचारा खुद शिरक करेगा तो वो रौब काफरों के दिलों में क्या पड़ेगा, वो तो इसके दिलों में कुफर पड़ेगा। रौब जिस तरह हम मरऊब हैं अमेरिका से, इसराइल से, उसकी टेक्नोलॉजी से, जिस तरह हम मरऊब हैं के पास असला है। अल्लाह की कसम मुसलमान तो कभी असले पे नहीं लड़ता। मुसलमान जंगे मूता देखें आप, 3000 सहाबा किराम और 3 लाख काफिर, 2 लाख काफिर। कहां 3000, कहां 2 लाख लोग। ग़ज़वा तबूक हुआ तो अब ये फतह मक्का के बाद, अब ग़ज़वा तबूक जब होता है, जज़ीरतुल अरब के लोगों को अभी बाज नहीं आया, अभी कुछ ना कुछ उम्मीद थी। कहते अरब में तो अब मुसलमानों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक ईसाई मदीने के मुनाफिकों के साथ साजबाज करके कहता हम रोमन एम्पायर को मुसलमानों के ऊपर चढ़ा लाते हैं, हम ईसाइयों को। ग़ज़वा तबूक इसी वजह से हुआ। मुसलमानों को तवक्को थी कि ग़ज़वा तबूक में 2 लाख ईसाई आएंगे, रौब इतना बड़ा नहीं आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद हज़ार सहाबा किराम लेके मदीने से 680 किलोमीटर दूर बाहर जाके ईसाइयों का इंतज़ार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप तसव्वुर करें ज़रा, पैदल लश्कर लेके, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, एक खजूर खाते हैं सुबह से लेके शाम तक, पहनने के लिए कुछ नहीं, 680 किलोमीटर का लश्कर लेके मदीने से दूर अल्लाह ने इतनी धाक बिठाई काफरों पे। 680 किलोमीटर पैदल लश्कर लेके, चंद सवारियां। कुरान मजीद में अल्लाह ने उन सहाबा का नक्शा खींचा ना जिनके पास सवारियां नहीं है। अल्लाह कहता है वो आते हैं तुम्हारे पास, उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं कि तुम्हारे पास कोई सवारी नहीं है जिस पर इनको सवार करके लेके जा सको। 700 किलोमीटर ये मुल्तान गुजर के सिंध शुरू हो जाता है, यहां से लेके यहां तक लश्कर पैदल लेके गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर निकल के। आप जरा तसव्वुर करें
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु, कि हम हक को बातिल के ऊपर मारते हैं और उसके सर को कुचल देता है हक। आज कमी जिस बात की है वो अल्लाह पर तवक्कुल है। मुसलमान दुनिया में जो सूरत हाल चल रही है, मुसलमान ये नहीं समझता कि वाकई अल्लाह की मदद आने वाली है। अल्लाह कहता है बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़, हम हक को बातिल पे मारते हैं। मक्का फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि बातिल मिटने वाला है, हक आ गया बातिल मिट गया। बातिल की तो सरिश्त में यह बात शामिल है कि बातिल मिटने वाला है। बातिल न डर नहीं होता। बातिल की मिसाल उस दरख्त की है जिसकी जड़ पुख्ता नहीं है। शिरक की मिसाल उसकी है, थोड़ी सी आवाज चलती है वो उखाड़ के ले जाता है। असल चीज जो है, हम लोगों ने वो नजरिया तौहीद, वो अकीदा तौहीद, उसमें कमी की वजह से आज बातिल सारा मुसलमानों के ऊपर चढ़ा हुआ है। इतना डर, ये IDF की फोर्सेस, आप ये इसराइल डिफेंस फोर्सेस आप जाके ज़रा सर्च करें, ये एडल्ट पैम्पर लगा के लड़ती हैं, पैम्पर लगा के। हमास के चंद नौजवान, वो चंद शेर जिनको पूरी दुनिया ने पिंजरे में बंद करके उनको जो है वो चौके लगा रहे हैं, उनको मार रहे हैं। पूरा कुफर इकट्ठा है एक तरफ, चंद लोग, कोई मुस्लिम मुल्क भी साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुल्क नेशन स्टेट्स पे, मुल्क वतनीयत के खुदा पे, वो इकबाल कहते हैं इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है मज़हब का वो कफन है। जिहाद फी सबीलिल्लाह वो होता है जो कलिमतुल्लाह के लिए हो, जिसकी बुनियाद, जिसका मकसद इस्लाम को गालिब करना हो। अब बेचारे मुसलमान लूले लंगड़े मगरब के पुजारी ये इस वजह से मदद नहीं कर सकते कि आज वो तौहीद नहीं, आज वो अकीदा नहीं। अगर वो होता तो काफिर की जुर्रत नहीं थी मुसलमानों पर चढ़ सके। वो खाली खोली मजम्मतें, हम इस बात की मजम्मत करते हैं, सिर्फ वो रह गई। वो बेचारे तो बाइकआउट नहीं कर सकते, इसराइल का बाइकआउट नहीं कर सकते। वो कहते हैं मैकडोनल्ड बंद हो जाएगा यहाँ से। ये मुनाफकत है हमारी। हम खड़े यहाँ पे, इसराइल बड़ा जुल्म कर रहा है, रोज़ाना बच्चों को कत्ल कर रहा है, अस्पतालों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर बमबारी कर रहा है, लेकिन मैं मैकडोनल्ड खाना नहीं छोड़ूंगा। ये इसराइल का ये चलता रहेगा यहाँ पे, ये मुनाफकत है। और फिर टोले तबके निकल आते हैं, वो कहते हैं ये तो मईशत है, मईशत कमज़ोर हो जाएगी। बहुत सारे लोग वो जॉब करते हैं मैकडोनल्ड में, बेरोज़गार हो जाएंगे। वो अकल के अंधों को ये नहीं पता, एक मैकडोनल्ड जाएगा को आपका लोकल ब्रांड आएगा, कितने बर्गर के ब्रांड उठेंगे लोकल आपके। कहते नहीं कोक स्प्राइट हमारे सर के ऊपर चढ़ के नाच रही है, सुबह से लेके हम शाम तक अपने अंदर जहर उतारते हैं, हम इसका बाइकआउट नहीं कर सकते। कहते कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये पिछले जुमे में हमने बात की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंच के सबसे पहले जो उनका वो इकोनॉमिक रूट था, जो मक्का का रोम से जाने वाला, सबसे पहले आपने उसके ऊपर अपना तसल्लुत जमाया। काफिर का खुदा पैसा है, जब उसको पैसे पे ज़रब लगती है तो उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। फ़लस्तीन की एक मूवमेंट है, BDS मूवमेंट, ये बाइकआउट मूवमेंट है। आप उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे वो चीज़ें देते हैं किस चीज़ का हमने बाइकआउट करना है, इसराइली मसनूआत का। इतना डरता है इसराइल उससे, अमेरिका की सारी रियासतों में उसने एप्लीकेशन दी हुई है कि यहाँ पे इसको बैन करें। अमेरिका की 16 रियासतों में उस मूवमेंट को बैन किया हुआ, जिसका उसके साथ ताल्लुक होगा उसको जॉब नहीं मिलेगी, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। चीखता है काफिर। हम कहते नहीं, हम तो रह नहीं सकते मैकडोनल्ड खाए बगैर, हम तो बर्गर खाए बगैर नहीं रह सकते, कोक पेप्सी पिए बगैर हम नहीं रह सकते, ये नेस्कैफे, ये नेस्ले, इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं होता। वो कंपनियां बाहर से आएंगी तो फिर ही हमें कोई चीज़ देंगी। वो जहर सुबह से लेकर शाम तक हम अपने मेदों में, अपने जिस्म में उतारते हैं और हमारे सरों पे चढ़ के नाच रहे हैं। लोगों का मुंह बंद करने के लिए आप देखें, मैकडोनल्ड इसराइल रोज़ाना की बुनियाद पर उसने कहा कि मैं 4000 खाने इसराइली फौज को दूंगा। मैं 4000 फौजियों को रोज़ाना, जो हज़ारों डॉलर का खाना बनता है।
उनकी जितनी कॉरपोरेशन कंपनीज हैं उनको मिलिटराइज किया उन्होंने, लॉजिस्टिक एड प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने फौजियों को, जंग में शामिल हैं वो उनकी कंपनियां। हमारा तो कोई लोकल ब्रांड यहाँ पे डरते हैं, हमारी कोई गौरमे, को बैरिया, कोई ब्रांड, कोई DHA, को बड़ा ब्रांड, वही आके सामने जिसने कहा हो कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इनके साथ ताउन करेंगे। फौजियों को पाकिस्तान ने इस सदी की सबसे बड़ी सिविल वार लड़ी है खैबर पख्तूनख्वा में, 70,000 बंदा जिसमें मरा है। इस एशिया की, इस दुनिया की, इस सदी की सबसे बड़ी सिविल वार पाकिस्तानी आर्मी ने, कभी आज तक मैकडॉनल्ड ने कहा कि हम पाकिस्तानी आर्मी को खाना मुफ्त देंगे हम। ये सिर्फ कॉरपोरेशन नहीं है, वो सिर्फ कंपनियां नहीं, या सिर्फ उनके खाने पीने के ब्रांड नहीं, आर्मी है, आर्मी उनकी जो फौजियों की मदद करती है और बाकायदा जंग में मुलव्वस है। पाकिस्तानियों कहते हैं वो तो नहीं, वो तो पाकिस्तान का मैकडॉनल्ड पाकिस्तान, मैकडॉनल्ड सऊदीया, मैकडॉनल्ड ये बेचारे लोगों को, सादा आवाम को वर्गलाना चाहते हैं। इनको पता ही ये फ्रेंचाइज है, कोई भी फ्रेंचाइज नहीं खुलती जब वो अपनी कंपनी को रेंट नहीं देती, उसमें परसेंटेज नहीं देती, इसराइल को उसका पैसा नहीं जाता। ये सारा पैसा, इसमें से परसेंटेज उनको जाती है। पाकिस्तानियों को मुंह बंद करने के लिए कहते 10 मिलियन रुपए मैकडॉनल्ड ने कहा कि हम गजा के मुसलमानों को देंगे। 10 मिलियन जानते हैं कितना बनता है? 1 करोड़ रुपया। एक बड़ा घर अच्छा नहीं आता 1 करोड़ रुपए से। 1 करोड़ रुपया और करोड़ों बिलियंस डॉलर्स पाकिस्तान में से रेवेन्यू कमा के वो इसराइल को दे रहा है, वो बम मार रहा है। कहते पाकिस्तानियों के मुंह भी बंद करो, 1 करोड़ रुपया हम गजा के मुसलमानों को भी दे देंगे, चंद रियाल कतरी, चंद सऊदी रियाल हम गजा के मुसलमानों को भी दे देंगे कि वो अपने लिए को पैम्पर शैम्पर, अपने लिए दवाइयां, ये चीजें खरीद लें। तो मेरे भाइयों, हमें ये सोचना है हमें कि हम कहां पे खड़े हैं, या हम जितना कर सकते हैं हम कैसे करें। हमें अल्लाह की इन बातों पर यकीन होना चाहिए कि हक गालिब आने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने कहा कि ला यबका अलल अर्ज़ी बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतुल्लाही। एक वक्त आएगा कि ज़मीन पे कोई कच्चा पक्का घर बाकी नहीं रहेगा। मुस्नद अहमद में रवायत आती है जिसमें अल्लाह अपने कलमे को, इस्लाम को दाखिल न कर दे। फरमाया बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़िल्लि ज़लीलिन, जो इज्जत से इसको कबूल करेगा उसको अल्लाह इज्जत देगा, जो इज्जत से कबूल नहीं करेगा वो टैक्स दे के, जिजिया दे के रहेगा। वो तमीम दारी रजी अल्लाह ताला कहते मैंने अपने ख़ानदान के बेशुमार लोगों को देखा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ने इज्जत दी, शरफ दिया उनको। जिन्होंने नहीं माना इस्लाम के गलबे को, अल्लाह ने जलील कर दिया उनको। हमारा ईमान इस बात पे नहीं है। हमने अपना रब अर्श वाले को नहीं समझा हुआ, हमने अपना रब वो मगरब को समझा हुआ, अपना रब। हमें ये यकीन ही नहीं कि हम हक पे हैं। और फिर ये टोले, हमारे अंदर टोले भी हैं ना, ये गामदी टोला, फलाने टोले जी, यहूदियों का भी तो किबला है वो। यहूदियों को तो अखलाकी तौर पे उनके अखलाकियात की जो है हमें परवाह करनी चाहिए। हमें ये तो इबादत गाहों की तो इस्लाम कहता है कि उनकी हुर्मत है, उनको डाना नहीं चाहिए। नहीं, इबादत गाहें उनकी जो सिनेगॉग्स हैं, जो सौमे हैं, अल्लाह ने कहा अक्सा उनकी इबादत गाह नहीं, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की विरासत है। और वो विरासत नबियों की विरासत, वो तो मुसलमानों के पास है। जिसके साथ मस्जिद लग गया उसका स्टेटस तो चेंज हो गया। अल्लाह कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, कि अल्लाह की मस्जिदों की तवल्लियत का हक, अल्लाह की मस्जिदों का, उनको तामीर करने का, आबाद करने का हक ईमान वालों के पास है, तकवा वालों के पास है। या तो ये माने कि यहूदी भी ईमान वाला है, यहूदी भी तकवे वाला है, उसको भी इसकी सरपरस्ती का हक दे दिया जाए। तो मजहबी रवादारी ठीक है, कानूनी तौर पे मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा यहूदियों से नहीं छीनी, ईसाइयों ने दी इनको, मुसलमानों ने इसको आबाद किया सारा कुछ, लेकिन यहूदियों के मजहबी जज्बात का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अखलाकियत इस बात का तकाजा करती है। हमारे अंदर से लोग उठते हैं और हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। इस्लाम बिल्कुल सीधा साधा है। एक बात समझें, इस्लाम वही है जो बंदा असलाफ के नक्शे कदम से हट जाता है वो गुमराह हो जाता है। 1400 साल
बाद आके बंदा के कि कुरान मजीद की तफसीर तशरीह ये जो मैं कर रहा हूं, इसका मतलब है जितने तुमसे पहले गुजरेगे वो तो सारे गुमराह हुए। फिर ये कैसा इस्लाम है जिसकी तशरीह वो 1400 साल किसी को पता ही नहीं चली? उमर रजी अल्लाह ताला को नहीं पता चली कि हम यहूदियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये इनका किबला काबा है, हम इसके ऊपर क्यों कब्जा कर रहे हैं? हम 1300 साल तक सलीबी जंगों का वक्त निकाल के 1300 साल तक मुसलमान ज्यादती करते रहे इनके साथ। अल्लाह कहता है इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, मस्जिदों की तामीर, मस्जिद अक्सा मस्जिद है जिसको अल्लाह ने मस्जिद कहा है, हैकल शैकल बाद में है, सब मस्जिद है, वो पूरा अहाता मस्जिद है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसको इस्लाम ने मस्जिद कहा है। असल चीज जो है, एक चीज मैंने आपके सामने रखी है कि अल्लाह पे तवक्कुल और इस बात का यकीन कि हम हक पे हैं, इस बात का यकीन कि अल्लाह हक को गालिब करने वाला है और अल्लाह बातिल को जो है वो मिटाने वाला है। अल्लाह कहता है कतबल्लाहु लाअग़लिबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह ने ये बात लिख दी है, लाअग़लिबन्ना अना व रुसुली, मैं मेरे रसूल ही गालिब आने वाले हैं। आपका क्या काम क्या है? वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन, अगर तुम दीन की मदद करोगे अल्लाह रातों रात गलबे देगा। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन, अल्लाह कहता है इज्जत है ही अल्लाह की, उसके रसूल की, मोमिनों की। मुनाफिक नहीं समझते, मुनाफिक नहीं जानते। वलिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह की है, कुफर सारा इकट्ठा है। अगरचे हमारा माजी, हमारी तारीख, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस बात पे गवाह है, मुसलमान हमेशा तादाद में थोड़े रहे हैं। अल्लाह कहते हैं कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा, अल्लाह के हुक्म के साथ कितनी छोटी जमातें बड़ी जमातों पे गालिब आई हैं, जिनको अल्लाह ने गालिब किया है। तो हमें अपने दिलों में ईमान को पुख्ता करना है, अपनी औलादों में अकीदा तौहीद को रासिख करना है। अगर हम आज अकीदा तौहीद पे आ जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद नाज़िल होना शुरू हो जाएगी। शिर्क बुज़दिली पैदा करता है काफिरों के दिलों में, बुज़दिली। काफिर कभी भी इकट्ठा होकर लड़ता है निहत्तों के खिलाफ, आमने सामने आके उस तरह नहीं लड़ेगा। वो 40,000 60,000 फुट की बुलंदी से बम मारेगा, वो भी एक अलग बात है, वो भी मुसलमानों को चाहिए था। वाइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, वो अपनी कुव्वत तैयार रखते। वो अल्लाह रौब डालता है उनके दिलों में। तौहीद इंसान को मजबूत करती है, ये कलिमतुल्लाह है। वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, काफिरों की बात को, काफिरों के नजरिए को अल्लाह दबाता है, नीचे करता है अल्लाह। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और ये अल्लाह का कलमा जो बुलंद है, अल्लाह का कलमा, और अल्लाह का कलमा बुलंद होने वाला है, अल्लाह का दीन गालिब आने वाला है, कोई इसको माने या ना माने। काफिर चढ़ दौड़े, आप देखें ना खंदक में, मक्का फतह हो गया, तबूक पे ले आए। मक्का फतह होने के बाद भी उनके दिलों में ये बात मौजूद थी, सकीफ हवाजन के कबाइल को इकट्ठा कर लिया, फिर इनको मारेंगे। अल्लाह कहता है लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये कहते हैं अल्लाह के नूर को हम बुझा देंगे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाले। वलौ करिहल काफिरून, काफिर अगरचे इसको नापसंद करें। ये चंद लोग हैं, चंद लोग, चंद माफिया, चंद जो बेचारे मजलूम मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। ईमान को रखें, लोगों को कुरान मजीद पे लेके आएँ, तौहीद पे लेके आएँ। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह जो है वो गलबा अता करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कच्चे पक्के घर में अल्लाह इस्लाम को दाखिल करेगा। कोई इज्जत से इस्लाम को कबूल करे या जिल्लत के साथ इस्लाम को कबूल करे। हमारा बस फर्ज ये है कि हमसे जो होता है हम कोशिश करें। हम ये मुनाफिकत ना दिखाएं कि हम ये बच्चे भी मारे और हम के कि हम ये ब्रांड भी नहीं छोड़ सकते, हम ये खाना भी नहीं छोड़ सकते, हम ये कोल्ड ड्रिंक्स पीना भी नहीं छोड़ सकते, हम ये नीडो भी नहीं छोड़ सकते, हम ये नेस्ले भी नहीं छोड़ सकते, हम ये सारा कुछ नहीं छोड़ सकते। ये रियलिटी है। जंग माशी बाइकाट से होती है। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने शुरू की मूवमेंट्स
ये फ़लस्तीनियों ने उसकी तरफ देख के शुरू की। BDS मूवमेंट साउथ अफ्रीका में यही था। वो वाइट मैन, वो चिट्टा अंग्रेज कालों के ऊपर चढ़ा हुआ था, मंडेला ने उसको आज़ादी लेके दी। एक बड़ी ज़रब लगती है उनके ऊपर जब उनको पैसे का नुकसान पहुंचता है। अरब लोग बड़ा अच्छा बाइकाट करते हैं। फ्रांस का उन्होंने बाइकाट किया, तरलों पे आ गया फ्रांस। जब नबी करीम सल्लम की उन्होंने बेहुरमती की, सारी पॉपुलेशन तो आपकी यहाँ पे, यूरोप कुल 70-75 करोड़ है, आपका 25 करोड़ ये है, ये बांग्लादेश है, ये सारे मुसलमान। वो कितनी प्रोडक्ट्स अपनी बेचेगा यूरोप के अंदर, वो सारी तो एशिया में बेच रहा है। 25 करोड़ लोग हैं यहाँ पे जो बेचारे खाने के साथ वो सुबह सवेरे शाम दोपहर कोक चढ़ाते हैं। वो तो अपनी सनत नहीं लगा सकता। यामा होंडा वो सारा मंगवाएगा, खाएगा, खुद भी खाएगा, ठेके भी लेगा, लोगों को भी खिलाएगा, अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगा, नहीं बाहर भेजेगा। डर है, बुज़दिली है, शिरक है अकीदों के अंदर, तौहीद नहीं है। तौहीद आ जाए तो शिरक चला जाए, हक आ जाए तो अल्लाह हक को गालिब करेगा। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।